एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि का अगला सेट सॉल्व करेंगे। इसमें भी जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 900 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो 35% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था शुरू में लाभ और हानि के, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे उसको मैंने बता दिया था। आज फिर से देख लेते हैं। मैंने ये भी बताया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन क्या होता है। ठीक, ये भी हमने क्या किया था, बताया था। आज फिर बता देता हूं। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है। जो क्रय मूल्य होता है या इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एसपी, सेलिंग प्राइस, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक, ये क्या होगा, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो इसमें प्लस कर देंगे, और लॉस होगा तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, इसी रिलेशन को क्या करना है, हमें यहां पे यूज करना है। तो देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 900 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, बेच रहा है और 25% की हानि हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने का खरीदा था पहले क्या करेंगे, वो निकालेंगे। जब हम कितने का खरीदा था वो निकाल लेंगे। वो निकालने के बाद जितने भी प्रतिशत का लाभ कहेगा वो हमें क्या करेंगे, वो हमारा उस जो हमारा क्रय मूल्य आया था उसी के हिसाब से उसका 35% उसमें जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए वो हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या दिया है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 900 रुपए का क्या करता है, वो बेचता है। और कितने में बेचता है, 25% हानि पे। ठीक है, 25% हानि पे क्या करता है, वो बेचता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका क्रय मूल्य। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, या इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस या शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग सीपी। अब देखो, मैंने फॉर्मूला बताया, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ। चूंकि यहाँ पे हानि है इसलिए यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, लॉस। ठीक, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, लॉस। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब 900 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25। ठीक, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 इंटू 100 अपॉन 75। ठीक, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3, और इसको डिवाइड करेंगे 25 तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 900 इंटू 4 अपॉन 3, 3 जा 9। ठीक, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 300 इंटू 4, ये हमारा आ जाएगा 1200। यानी कि वस्तु की जो सीपी आई, सीपी हमने कितना निकाला, 1200। ठीक, सीपी हमने क्या निकाला, 1200, वस्तु का क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि इसको 35% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्या है, 35% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट की जो फाइनल एसपी आ जाएगी, हमारा आ जाएगा 1200 प्लस 1200, ये हमारा हो जाएगा प्लस 1200 इंटू 35 अपॉन क्या है, 100, या क्या है 35%। 1200 का क्या है, ये 35%। तो ये हमारा हो जाएगा 1200 प्लस 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे। ठीक, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36 और 4 क्या हो जाएगा, 40। ठीक, 12 तिहाई 36 और 4 क्या हो जाएगा, 40।
12 पंजे 60, 36 6 कितना हो जाएगा 42। मिनट सॉरी, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। तो इसका मतलब लास्ट एसपी कितनी हो जाएगी 12 4 16, 1620 रुपए में, 1620 रुपए में क्या होगा जब वो बेचेगा तब उसको 35% का क्या होगा लाभ होगा। ठीक, 1620 रुपए का क्या करेगा वो, उसको जब बेचेगा तो उसको 35% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 30% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन मतलब 30% लाभ पर बेचना चाहता है, ध्यान रखना बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 560 रुपए में 20% हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। यानी कि हमें यह निकालना है कि जब वो 30% का लाभ उसको मिलेगा तो वस्तु कितने की बिकेगी। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखो क्या दिया हुआ है, हमारा एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 560, और कितने में बेच रहा है 20% हानि पे। ठीक है, 20% क्या है हानि पे बेच रहा है। हमें क्या निकालना है 30% लाभ पर कितने रुपए में क्या करेगा वस्तु को बेचेगा, हमें निकालना है सीपी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य। हमने बताया था वस्तु का क्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, क्योंकि यहाँ पे लॉस है इसलिए हमने माइनस लगाया। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा कितने का बेच रहा था 560 रुपए का बेच रहा था इंटू 100 अपॉन, ठीक क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉस है यानी कि 100 माइनस 20। ठीक, ये हमारा हो जाएगा कितना आएगा 560 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक, तो इतना हो जाएगा हमारा ये अपॉन 4 इंटू 5, इसको काटेंगे 14 तिरिक 42, 14 चौको 56, 14 चौको 56, तो ये हमारा कितना आया 140 गुणे 5 इज इक्वल टू कितना होगा 14 पंजे 70 यानी कि 700 रुपए। ठीक, वस्तु की सीपी कितनी आई, सीपी हमने निकाल लिया क्या चीज 700 रुपए। ठीक, अब कह रहा है कि 30% लाभ पर बेचना चाहता था तो वह कितने का बेचेगा, तो इसका 30% लाभ के साथ निकाल लेते हैं। एसपी फाइनल क्या हो जाएगा 700 प्लस 700 इंटू 30%। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 700 प्लस, वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक डायरेक्ट, अभी डायरेक्ट भी बता देते हैं, तो ये हो जाएगा 70/30 अपॉन 100। ठीक, यहाँ पे 100 है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 7 त्रिक 21 यानी कि 210, कितना हो जाएगा 910 रुपए। यानी कि वस्तु वो कितने का बेचना चाहता था 910 रुपए का बेचेगा, तब उसको 30% का लाभ होगा। अब देखो यहाँ की, देखो हमने जो इतना जो लॉन्ग किया है इसको देखो शॉर्टकट में कैसे कर देंगे। अब देखो यहाँ पे देख लो फिर से, हमने क्या निकाला है सीपी निकाली है 700। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें 30% लाभ पर बेचना है, तो देखो ये 700 है, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 700 का 10% कितना आएगा 70, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 यानी कि 210। ठीक, 70 का 30% कितना हो जाएगा 210, यानी कि 70 में क्या कर देंगे 210 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 910 रुपए, यानी कि वस्तु को कितने का बेचेगा 910 रुपए का। इसका आंसर हो गया हमारा 910। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 117 रुपए में बेचता है तो उसे 22% की हानि होती है। ठीक, 22% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक, देखो क्या दिया है एसपी दिया है कितना 117, हानि कितना दिया है 22% की क्या होती है उसको हानि होती है। ठीक, हम क्या करेंगे पहले सीपी निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ठीक, यानी कि सीपी हमारी क्या हो जाएगी
क्रय मूल्य कितने का खरीद रहा है, कितने का बेच रहा है, 117 रुपए का, 100 अपॉन 100 माइनस 22, ठीक। ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू 117 इंटू 100 अपॉन 78। इसको काटो, 13 की टेबल में आता है 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 13 नवैया 117। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, 9 इंटू 100 अपॉन 6। 3 से कटेगा, 3 दूने 6, 3 त्रिक का 9, तो ये हमारा कितना आया 3/2 इंटू कितना आया 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 50, कितना आएगा हमारा 50, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50, ये आया 50। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु उसने कितने की खरीदी, 50 तिहाई 150 रुपए की क्या उसने वस्तु को खरीदा, ठीक। वस्तु को कितने का खरीदा उसने, 150 रुपए का। CP हमने कितना निकाला यहाँ पे 150 रुपए, ठीक। CP हमने यहाँ पे क्या निकाला 150 रुपए। अब कितने पर बेचेगा, 20% लाभ पर बेचेगा। तो देखो इसका 20% लाभ निकाल के इसी में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका 10%, 150 का 10% 15 आया, तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 15 दूने 30, ठीक है। देख लो 150 का 10% 15 है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 15 दूने 30, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यानी कि वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए उसे 180 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक। यानी कि वस्तु पे 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए का बेचना पड़ेगा, 180 रुपए का बेचना पड़ेगा, ठीक। या उसको वैसे भी निकाल सकते हो जैसे हमने बताया था, कैसे बताया था, क्या हो जाएगा 150 प्लस 150 इंटू 20%, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 150 प्लस 150 इंटू 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल, ठीक। 15 दूने 30, यानी कि 150 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये कितने का बेचेगा उसको, 180 रुपए का। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 660 रुपए में एक बेडशीट खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के 12% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट की विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक। देखो 12% को क्या निकलेंगे हम लोग, 12% को लिख देंगे हम लोग 12/100, ठीक। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 25, ठीक। ये हमारा क्या होगा 3, ये होगा 25। इसको मान लेंगे SP सेलिंग प्राइस, और ये हमारा क्या होगा लाभ या प्रॉफिट, ठीक। इसको मान लेंगे प्रॉफिट, और ये हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस, जब हमारा विक्रय मूल्य के क्या है बराबर दिया रहेगा। अब देखो हमने SP कितना माना, सेलिंग प्राइस 25 माना है हमने, ठीक। और हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 3, इसलिए हमारा CP क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22, ठीक है। CP हमारा कितना आया 22, यानी कि CP इज इक्वल टू हमने निकाला 22, और वहां पे क्या दिया है CP, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 660 रुपए, ठीक है। खरीदा तो इसका मतलब 660 दिया है, तो इसको क्या कर देते हैं 22 से तुलना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 660, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमने कितना माना है 25, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए SP इज इक्वल टू यानी कि 25 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 25, 30 इंटू क्या हो जाएगा 25, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, ठीक। 750 रुपए वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, SP जो होगा कितना होगा 750 रुपए, ठीक है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 750 रुपए। इसका आंसर देखो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था वो गलत था, ठीक है। उसको मैं क्या कर दूंगा अभी लास्ट में, इसके बाद जो है उसको फिर से वैल्यू चेंज करके उसकी फिर से मैं उसको क्या कर देता हूँ बता देता हूँ, ठीक। पहले इसको देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है 1080 में एक वस्तु को बेचने पर, देखो यहाँ पे क्या है लागत मूल्य पर, यहाँ पे क्या है लागत मूल्य पर 25% का, वहां पे देखो विक्रय मूल्य पर लाभ होता था,
यहाँ पे क्या है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर लाभ होगा। ठीक है, लागत मूल्य पर 35% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या करना है, हमें निकालना है। देखो हम लोग 35% को क्या लिख सकते हैं, 35% को लिख सकते हैं 35/100। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 20। ठीक, इसको मान लेंगे क्रय मूल्य, इसको क्या मान लेंगे, सीपी या क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य, और इसको मैंने बता ही दिया है, ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट या लाभ। ठीक, अब देखो तुलना कर लेते हैं। यहां पे क्या है, हमारा सीपी क्या है, हमने माना है, सीपी हमने माना है कितना, 20। ठीक, सीपी हमने कितना माना है, 20, और हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमने माना है 7। तो इसलिए हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 27। ठीक, 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो एसपी निकाला है वो कितना निकाला है, 27। ठीक, और यहां पे वस्तु को कितने का बेच रहा है, 1080 रुपए का। वस्तु को कितने का बेच रहा है, 1080 रुपए का। तो क्या कर लेते हैं, 27 से तुलना कर लेते हैं, 27 यूनिट इज इक्वल टू 1080, तो 27 चौक 108, तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 20। ठीक है, क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 20, इसलिए 20 यूनिट इज इक्वल टू 40 इंटू 20, 4 दूने 8, यानी कितना हो जाएगा, 800। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 800 रुपए। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 800 रुपए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 6% लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 6% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो, कभी भी खरीदते और बेचते समय, ठीक है, खरीदते या बेचते समय जब बाट का यूज होगा या वेट का यूज होगा, तो इसका जो परिणामी, ठीक, खरीदते या बेचते समय जितने भी प्रतिशत का लाभ उसको मिलेगा, दोनों तरफ से अगर वो लाभ कमाएगा, तो उसका परिणामी लाभ क्या होगा। ठीक, ये देखो इसका फॉर्मूला होगा, परिणामी लाभ क्या होगा, जब खरीदते और बेचते समय, ध्यान रखना, परिणामी लाभ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा। जब वो खरीदते समय और बेचते समय क्या होगा, अलग अलग लाभ या एक टाइप की लाभ क्या है कमाएगा, तो उसका क्या होगा, परिणामी लाभ हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब देखो वही कह रहा है, हम देखो खरीद भी रहा है, खरीदते समय भी 6% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय भी क्या कर रहा है, 6% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब a बराबर 6 दिया है और b बराबर भी कितना दिया हुआ, 6। यहां पुट कर दें, परिणामी लाभ हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 100, 6 12.36, यानी उसका जो परिणामी लाभ कितना हो जाएगा, 12.36%। ठीक है, उसका परिणामी लाभ क्या होगा, 12.36%। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 15% लाभ तथा सामान बेचते समय भी 15% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ, देखो खरीद भी रहा है और बेचते समय दोनों का लाभ क्या है, दिया है। परिणामी लाभ हमने क्या बताया है, a प्लस बी इंटू ए बी अपॉन क्या है, 100। इसका क्या है, 15 दिया है, तो इसका मतलब 15, ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15, ठीक, प्लस 15 इंटू 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 30, ठीक, 15 दूने 30 प्लस कितना हो जाएगा, 15 में 225 अपॉन 100, ये हो जाएगा 30 प्लस 2.25, ये हमारा हो जाएगा 32.25% क्या हो जाएगा, परिणामी लाभ।
ठीक, 32.25% जो हमारा जो है इसका लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक बेईमान दुकानदार 30% लाभ पर चावल बेचता है। ठीक, देखो यहां पे लाभ पर बेच रहा है, साथ ही वजन, यहां पे वजन नहीं हो, वचन नहीं होगा, वजन है, ये गलत प्रिंट हो गया है, ध्यान रखना। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा वजन, वजन। चलो, वजन से 20% कम तौलता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो वजन से 20% कम तौल रहा है उसमें उसको कितना लाभ हो रहा है वो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक, जब वो लाभ निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, ये लाभ और जो लाभ निकलेगा वजन के दौरान उस लाभ से क्या करेंगे, परिणामी निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये मान लो जो दुकानदार था पहले 1000 ग्राम की जगह पे 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200। 1000 का 20% कितना होगा, निकाल लो, 1000 इंटू 20%, 20/100, आया हमारा कितना, 200। ठीक है, यानी कि 20% कम तौल रहा है, इसका मतलब वो 1000 ग्राम की जगह पे 20% कम, तो 1000 में से 200 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 800 ग्राम का बाट यूज करता है। कितने का यूज कर रहा है, 800 ग्राम का क्या कर रहा है, बाट जो है वो यूज करता है, लेकिन उसको कितने का करना चाहिए था, 1000 ग्राम का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे क्या करना पड़ेगा, उसका परिणामी लाभ निकालना पड़ेगा। तो तौलते समय उसका लाभ क्या होगा, ठीक, तौलते समय लाभ यहां से निकाल लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तौलते समय लाभ 1000 यूज करना चाहिए था, यूज कितना कर रहा है, 800। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका तौलते समय क्या होगा, लाभ का प्रतिशत हमारा आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 200/800 इंटू 100, ये इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4 आएगा, ये आ जाएगा 4, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 25%। ठीक, कितना आ रहा है, 25%, यानी कि तौलते समय भी क्या कर रहा है, वो 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक, तौलते समय भी क्या कर रहा है, वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से यहां का लाभ और तौलते समय जो भी उसने क्या किया, लाभ निकाला, उससे क्या कर लेंगे हम लोग, इसका परिणामी निकाल लेंगे। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, एक तो हमारा ये हो जाएगा 30 प्लस तौलते समय कितना है, 25 प्लस 30 इंटू 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। तो 30-25 कितना हो जाएगा, 55 प्लस 25 तिहाई 75। ठीक, 25 तिहाई 75 यानी कि क्या होगा, 750/100, ये आया कैंसिल। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 55 प्लस 7.5, ये हमारा हो जाएगा, उसका परिणामी लाभ क्या होगा, 62.5%। ठीक है, उसका परिणामी क्या होगा, 62.5% लाभ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद मैं चौथा क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। एक सब्जी, चूंकि क्वेश्चन जो थोड़ा सा गलत छपा था तो उसको मैं सही करके बता देता हूं। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 40% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 20% क्या है, कम निकलता है, तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, देखो बेचने पे 40% लाभ कमा रहा है, अब क्या कर रहा है, गलत भार का प्रयोग कर रहा है, गलत भार का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो जब वो टाका मारता है या बाट मारता है तो उससे कितना प्रतिशत लाभ वो कमा रहा है, ये हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मान लो वो 1000 ग्राम का क्या करता था, बाट उसको यूज करना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, 20% की कटौती कर रहा है। तो इसका मतलब वो यूज कितना कर रहा है, 800 ग्राम का। किसका यूज कर रहा है, 800 ग्राम का। तो इसका मतलब इसका परिणाम, इससे क्या कर लेते हैं, तौलते समय उसका लाभ वो कितना कमाता है ये निकाल लेते हैं। तो तौलते समय लाभ 1000 यूज करना चाहिए था, माइनस यूज कितना कर रहा है, 800। ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा, 800। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 100।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 अपॉन 800 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 25%। ठीक, इसका मतलब क्या है, वो तौलते समय भी क्या करता था 25% लाभ कमाता है, और 25 के साथ साथ क्या है बेचने में भी क्या करता है वो 40% लाभ कमाता है। तो इसका परिणामी लाभ क्या हो जाएगा 40 प्लस 25 हमने निकाला है, 25 प्लस 40 इंटू 25, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 65 प्लस 25 चौक 100 अपॉन 10, ये भी कैंसिल होगा, तो 65 प्लस 10 इज इक्वल टू 75%। यानी कि उसका जो परिणामी लाभ आया कितना आया 75%। ठीक, उसका परिणामी लाभ क्या आया 75%। अब हम लोग क्या करते हैं चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है हमारा होगा उसको भी क्या कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं वो गलत, क्योंकि वो गलत क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलो 650 रुपए, तो हमसे क्या पूछ रहा है। हाँ, अब यहां पे देखो, अगर हम लोग क्या कर दें यहां पे वैल्यू चेंज कर दें 650 की जगह पे, ठीक, 650 की जगह पे हमको इसको कर देते हैं 540, इसको क्या कर देते हैं 650 की जगह पे, इसको पूरा पहले डिलीट करते हैं। चलो इसको क्या कर देते हैं हम लोग 650 की जगह पे 540 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 650 की जगह पे 540 कर देते हैं। हमारा क्या है 540, चूंकि इसमें आंसर नहीं मिलेगा इसका सॉल्यूशन में बता देता हूं। ठीक, अब चलो एक व्यापारी 540 रुपए में, यहां पे लिख दे रहे फिर से 540, ठीक, 540 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 10% को हम लोग लिख लेंगे क्या चीज 1/10। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, ठीक, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये हमारा क्या होगा 10 का 10% क्या हो जाएगा लाभ, यानी कि क्या हमारा ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, अब देखो क्या है एसपी कितना हो जाएगा हमारा 10, एसपी हमारा क्या हो जाएगा 10, इसलिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमने माना 1, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्या हो जाएगा एसपी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। हमने क्या निकाला सीपी, ठीक, यानी कि सीपी हमने कितना निकाला 9, ये हमारा क्या आ गया सीपी। अब देखो क्या कह रहा है कि हमने माना है कि 540 रुपए का खरीदता है, तो देखो यहां पे सीपी हमने क्या निकाला है 9, तो 9 से तुलना क्या कर देंगे 540, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 छंग 54। ठीक, यानी कि वो 60 रुपए क्या हमारा क्या निकाला सीपी हमने क्या है निकाला 60 रुपए क्या है हमने सीपी निकाला। तो वस्तु का क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक, वस्तु का विक्रय मूल्य हमने कितना माना है 10 रुपए। ठीक, वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य हमने कितना माना है 10 माना है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा एसपी यानी कि 10 यूनिट इज इक्वल टू 60 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600। इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 600। ठीक, इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 600 रुपए। तो यहाँ पे चलो हम इसका वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, इसका आंसर भी चेंज कर देते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 600। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 600। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आज ये हमारा पूरा है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी क्या है सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या आया 600। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था, क्वेश्चन गलत छप गया था, तो इसलिए हमने इसको क्या किया लास्ट में बता दिया है। तो अगले क्लास में मिलेंगे अगले 2 सेट के बाद। इसके बाद जो है हमारा लाभ और हानि का जो भी चैप्टर होगा खत्म हो जाएगा। 2 सेट और बताऊंगा। इसके बाद जो है नया टॉपिक हो सकता है मैं ट्रेन से संबंधित या नाव वाले क्या है जो चैप्टर होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। धन्यवाद।